सरल सुविधाजनक हो सकता है पर सस्ता नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता जाता है, तो डेफिनेटली इनिशियल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट वो बढ़ती है। बट डेफिनेटली एक चीज़ और भी होती है कि एआई का उपयोग अगर आप करते हैं, मान लीजिए किसी भी इलाज में, जैसे मैं आज रोबोटिक सर्जरी कर रहा हूँ, उसमें भी एआई का रोल है, तो इनिशियल कॉस्ट तो बढ़ गई, बट लॉन्ग टर्म में जो कॉस्ट पड़ती है बाकी तरीके से ऑपरेशन करने में, वो कम हो जाती है। आपको एकदम 100% रिजल्ट मिलता है, ठीक है, लगभग 99% रिजल्ट, आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उसका, ठीक है। सक्सेस रेट बढ़ जाता है, ठीक। तीसरा, फॉलोअप की ज़्यादा, मतलब बार बार आपको आके अस्पताल में दिखाना या ज़्यादा दवाई खाने की ज़रूरत और फॉलोअप में कम पड़ जाती है, क्योंकि रिजल्ट आपका इतना अच्छा आया है। जैसे मैं आज एआई से जो कुछ भी कर रहे हैं वो रोबोटिक सर्जरी में ज़्यादा कर रहे हैं, खास करके उसमें ज़रूरत पड़ती है आपको कि भाई अगर मैंने कोई हर्निया किया या कोई आंत काट के वापस जोड़ी है, तो वो आंत जो जोड़ रहा हूँ काट के स्टेपलर से, वो एआई ड्रिवन स्टेपलर है, तो वो आंतों की थिकनेस को, मोटाई को, कितना प्रेशर जरूरी है, कितने देर तक के वहां पर उसको रुकना है, कितना प्रेशर दबाना है, कितना आगे बढ़ना है, वो सब कुछ एआई से मेजर होते हुए चलता जाता है। तो जो जोड़ जुड़ेगा वो एक अच्छा जोड़ जुड़ेगा, ठीक है, मजबूत रहेगा, और मजबूत रहेगा तो लीक के चांसेस कम है। लीक नहीं होगा तो डेफिनेटली सेकेंड सर्जरी या कोई और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम हो जाए। कॉम्प्लिकेशंस कम हो गए तो डेफिनेटली स्टे कम हो गया। एआई टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा जो आएगा, वो हेल्प करेगा डॉक्टर को मरीज की बीमारी को जानने में। मान लीजिए मैं सीटी स्कैन है या एमआरआई है, उसको एआई से लोड हो गया, उसमें सब डाटा फीडेड है, ठीक है, तो वो आपको हो सकता है भविष्य में ये भी बता दे कि आपको इस प्लेन में जाके ऑपरेट करना है, ठीक है, ये प्लेन है जहां पर आपको ऑपरेट करना, ठीक है। आपको एक डायरेक्शन दे देगा, सर्जरी का एक रोड मैप बना देगा, आपकी एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने में हेल्प करेगा, तो बहुत फायदा हो जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में हेल्प आपको मिल सकती है। एआई प्रेडिक्ट कर सकता है कि वो प्रेडिक्टिंग फैक्टर्स दे सकता है, वो बता सकता है कि ये चीजें अगर किसी मरीज में है तो उसको हृदय रोग की संभावना है या शुगर की संभावना है या ब्लड प्रेशर की संभावना है। वो आपके जेनेटिक और बाकी सारी चीज़ों को कोरिलेट करके वो एक आपको संभावित बता सकता है कि भविष्य में आपको हो सकता है, तो इसलिए आप ये सावधानी बरतो। सबसे ज़्यादा फायदा तो उन्हीं को होगा, क्योंकि सही इलाज और सस्ता इलाज दोनों ही चीज़ें होंगी। तो उसके ज़्यादा कार्य दिवस का नुकसान नहीं होना है, ज़्यादा दिन अस्पताल में नहीं रहेगा, कम से कम चीरे में अगर उसकी कोई भी सर्जरी अगर या कम से कम दवाइयों में अगर उसका इलाज हो रहा है तो उसका इलाज डेफिनेटली सस्ता हो जाए। हर इंटरप्रिटेशन में इंसान की जरूरत पड़े, उसके बिना कोई चीज नहीं हो सकती, ठीक है। आदमी के बिना कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। ह्यूमन ब्रेन को एआई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। डिसीजन तो अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन को लेना है ना। एआई आपको एक इंफॉर्मेशन दे सकता है, मैंने कोई चीज उसके ऊपर डाटा डाला उसमें, तो मेरे को उस डाटा का इंटरप्रिटेशन दे सकता है। उस इंटरप्रिटेशन में कौन सा इंटरप्रिटेशन सबसे ज्यादा फिट मेरे मरीज को बैठता है, ये तो डॉक्टर ही डिसाइड कर सकता है, या ह्यूमन ब्रेन ही डिसाइड कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता।